नमस्कार दोस्तों, एटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री के अंतर्गत टॉपिक है हमारा सब्सटेंस। इससे पहले की वीडियो में मैंने मैटर आपको बताया था। मैटर में हमने बताया था कि मैटर कैसे डिवाइड होता है। मैटर डिवाइड था 2 पार्ट्स में, सब्सटेंस और मिक्सचर में, और उसका जो पार्ट है सब्सटेंस, आज उसी के बारे में आप जानेंगे। सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर विच हैज़ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। तो सब्सटेंस जो है वो एक फॉर्म है, प्योर फॉर्म है, शुद्ध रूप में है। किसका शुद्ध रूप है? मैटर का। और मैटर का जो ये शुद्ध रूप है, इसको बोलते हैं सब्सटेंस या पदार्थ बोलते हैं। इसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनमें विशिष्टताएं होती हैं, और इसका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है, एक निश्चित केमिकल कंपोजिशन होता है, और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं। इस तरह से हमने देखा कि सब्सटेंस इज़ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर विच हैज़ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। सब्सटेंस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट्स एंड अदर पार्ट्स इज कंपाउंड। अब एलिमेंट्स क्या है, इसकी डेफिनेशन हम समझ लेते हैं। एलिमेंट इज़ द इजी फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, बहुत इजी फॉर्म होता है, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इन अदर सब्सटेंस। एलिमेंट वो पदार्थ है, वो सब्सटेंस है कि जो किसी दूसरे सब्सटेंस में टूटता नहीं, दूसरे पदार्थ में नहीं टूट सकता है। दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अदर सब्सटेंस। एलिमेंट इज डिस्टिंग्विश्ड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियाई ऑफ इट्स एटम नोन एज इट्स एटॉमिक नंबर। एलिमेंट्स की पहचान कैसे होती है? जो इसके न्यूक्लियाई में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इट एटम्स नोन एज इट्स एटॉमिक नंबर। जो एटम्स में ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, उनके ही अकॉर्डिंग इसके एटॉमिक नंबर को समझा जाता है कि क्या इस सब्सटेंस का, इस एलिमेंट का क्या एटॉमिक नंबर है। इसी से इस एलिमेंट की पहचान होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारा कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हमेशा O2 फॉर्म में रहता है, हाइड्रोजन भी हमेशा H2 फॉर्म में रहता है। इसके अलावा हमारा गोल्ड हो गया, ये भी एलिमेंट है, सिल्वर ये एलिमेंट है, एंड आयरन, ये सब क्या है? एलिमेंट्स है। इनके डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं, और इसकी वजह से और इनके न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, या जो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, इनके एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियाई में, उसको वो बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, उसी के अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर से इनकी एलिमेंट्स की पहचान होती है। टाइप ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के भी टाइप हैं। टाइप ऑफ एलिमेंट, ये 3 टाइप्स के होते हैं। मैं आगे आपको पीरियोडिक टेबल में इनके बारे में डिटेल में बताऊंगी। टाइप ऑफ एलिमेंट में पहला हमारा मेटलिक हो गया, मेटलिक। दूसरा हो गया नॉन मेटल,
तीसरा हो गया मेटेलॉइड। इस तरह से हमारा जो एलिमेंट है वो मेटल में डिवाइड है, नॉन मेटल में डिवाइड है और मेटलॉइड में। इसको हम बोल सकते हैं मेटलिक या मेटल। पहला पार्ट है मेटल, दूसरा पार्ट है नॉन मेटल एंड लास्ट पार्ट इसका या थर्ड पार्ट इसका मेटलॉइड है। इसकी डिटेल हम पीरियोडिक टेबल में आगे की वीडियो में पढ़ेंगे और समझेंगे। अब इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि ये मेटल जो हैं इनकी संख्या आज के समय में कितनी है। Nowadays 118 element is discovered, जिसमें से in which 94 element is natural and other 24 element is formed in lab by synthesis। इस तरह से हमने देखा कि आज के समय में 118 एलिमेंट्स की पहचान की गई है, जिसमें से 94 हमारे एलिमेंट्स जो हैं नेचुरल तरीके से मिलते हैं, प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, और जो हमारे अदर 24 एलिमेंट्स है वो उनका फॉर्मेशन होता है लेबोरेटरी में बाय सिंथेसिस, यानी कि जब उस पर वो प्रैक्टिकल होता है या बाय प्रैक्टिकल ये 24 एलिमेंट्स को लैब में बनाया जाता है। अब ये 118 एलिमेंट्स जो है उन्होंने डिस्कवर्ड किसने किया था? हमारे रशियन केमिस्ट मेंडेलीफ ने। These elements are discovered by Russian chemist मेंडेलीफ। रशियन केमिस्ट मेंडेलीफ थे, जिस पे पूरी पीरियोडिक टेबल डिपेंड करती है। मेंडेलीफ ने बताया था कि जो ये इनको मेंडेलीफ को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल इज मेंडेलीफ, रशियन केमिस्ट मेंडेलीफ। इन्होंने सारे मेटल्स के बारे में स्टडी किया और उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल बनाया which is based on atomic mass। उन्होंने परमाणु भार के अकॉर्डिंग ये पीरियोडिक टेबल बनाया था मेंडेलीफ ने। और जो ये हमारी जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल है उनको हेनरी मोज़ले ने बनाया था, जो कि बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। हाँ, इसको बोलेंगे
जो हमारी ये नई पीरियोडिक टेबल है, न्यू या बोल सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल is discovered by Henry Moseley, which is based on atomic नंबर। इस तरह से हमने देखा कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल मेंडलीफ ने खोज की थी, डिस्कवर्ड किया था, वो किस पे बेस्ड था? एटॉमिक मास पे। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिस्कवर्ड हुई है अकॉर्डिंग हेनरी मोज़ले, विच इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। इस तरह से आपने देखा कि मैंने सब्सटेंस के बारे में बताया। सब्सटेंस 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। और एलिमेंट्स को मैंने आपको बताया, एलिमेंट्स is the easy form of substance that cannot be broken down in other substance। दूसरे सब्सटेंस में वो broken down यानी नहीं टूटता है। एलिमेंट इज डिस्टिंग्विश्ड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियाई। एलिमेंट्स की पहचान कैसे होती है? जो उनके न्यूक्लियाई में प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और जो उनका एटॉमिक नंबर होता है उसकी वजह से एलिमेंट्स की पहचान होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, दीज आर एलिमेंट्स। अब ये एलिमेंट टाइप ऑफ एलिमेंट क्या है? ये मेटल भी हैं, नॉन मेटल भी हैं एंड मेटलाइट भी हैं। और नाउअडेज आज के समय में 118 एलिमेंट्स की खोज की गई है, जिसमें से 94 एलिमेंट्स इज़ नेचुरल, जिसमें से 94 एलिमेंट्स या 94 एलिमेंट्स क्या हैं? नेचुरल हैं, प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। एंड अदर 24 एलिमेंट्स इज सिंथेसाइज इन लैब। जो अदर 24 एलिमेंट्स हैं वो लैब में सिंथेसाइज हुए हैं। These elements are discovered by Russian chemist Mendeleev in 1869. Father of periodic table is Mendeleev, which is based on atomic mass, and after that modern periodic table is discovered by Henry Moseley, which is based on atomic number। इस तरह से मैंने आपको इन शॉर्ट आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे पीरियोडिक टेबल पे चर्चा करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।